तो बच्चों, आज से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जिसको 12th का सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है, लगभग एग्जाम में आए हुए 30 क्वेश्चन किए थे। आज से प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने किया था, लगभग 30 क्वेश्चन। आज से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं 31 क्वेश्चंस जो है वो क्या है। 30 क्वेश्चन तक तो हम लोग किए थे, लेकिन 31 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि उस क्या था। कुछ दिन से लेक्चर्स रुके हुए थे, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलेंगे लेक्चर्स। आप इसको कंटिन्यूअस हो करके देखते जाइए। 30 क्वेश्चन तक हो गए थे। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन था 30 नंबर, आपका बोर्ड में भी आया था 2018 में। और इससे आगे 31 से हम लोग को देखना है। तो आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड इट्स मास, मतलब अगर किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचो। तो बबुआ, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो जान लो कि किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को अगर आप चार्ज करने चलोगे, अगर ये बॉडी है, कोई डिस्चार्ज्ड बॉडी है, डिस्चार्ज, निरावेशित, तो इसका मतलब होता है कि इसके पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है। कोई भी बॉडी डिस्चार्ज है, इसका मतलब कि जितना प्लस उतना माइनस होता है। या ऐसे बोलो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर आप चाहते हो चार्ज करना, चार्ज करने का मतलब कि इसमें किसी एक का नंबर ज्यादा होना चाहिए, या तो प्लस ज्यादा या तो माइनस ज्यादा, तो ये चार्ज हो जाएगा। और जो ज्यादा होगा उसी के नेचर का ये चार्ज होगा। तो अगर आप इसको चाहते हैं चार्ज करना, यानी इसमें से किसी एक का नंबर ज्यादा करना, तो इसका दो ही उपाय है। पहला बात कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, इसलिए प्रोटॉन हम किसी बॉडी से निकाल भी नहीं सकते हैं, ना डाल भी सकते हैं कंडक्टर के केस में। यानी प्लस को ना डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी निकालना होगा तो माइनस निकलेगा, और जब भी डालना भी होगा इस बॉडी के अंदर तो माइनस ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। यानी अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। सोचो, माइनस को निकाल दे तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, प्लस। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर माइनस को डाल दें, जैसे ही माइनस को डाल देंगे तो देखो इसके अंदर माइनस का नंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली। मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी को भैया आप चार्ज करना चाहते हैं तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए, या फिर आप उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए, वो बॉडी चार्ज हो जाएगा। आपको पता है बॉडी दो नेचर से चार्ज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो निगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा। यानी इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ सकता है नहीं, केवल तो बढ़ नहीं सकता है। केवल द्रव्यमान कब बढ़ता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन सिर्फ डालते, अगर बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना चाहेंगे ना तो सिर्फ उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए जब भी किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। भाई, विद्युतशीलता का एसआई यूनिट क्या होगा हो? देखो, विद्युतशीलता का एसआई यूनिट क्या होता है। देखो, सबको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इसको बोलते हैं।
तो इसी का ऐसा यूनिट आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका ऐसा यूनिट बताइए। इजी से आपको बताया गया है कि जिसका भी ऐसा यूनिट निकालना होता है उसको इक्वल टू के एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करिए। चलो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, निकालते हैं। कितना का याद करके रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, उधर Q1 इंटू Q2 रह जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, ये यहीं पर रह जाएगा, बाकी सब उधर चल जाएगा। Q1 Q2 बाई एफ इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 का मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, Q2 का मतलब चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, बाई फोर्स का क्या होता है न्यूटन, 4 पाई कांस्टेंट है कुछ नहीं, आर मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो तो बाबू है कोई, कूलम्ब स्क्वायर देखो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होगा। इसका एक और होगा, आप लोग लिख लेंगे इसको भी, फैराडे पर मीटर में होता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 33 चेक करो। कह रहा है एक ही पदार्थ के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक ही चीज का बना हुआ है, दो गोला है, एक गोला है ए और एक गोला है बी, दो गोला है एक ही पदार्थ के। चल भैया, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। मान लो ए पर प्लस चार्ज है अब बी पर क्या है माइनस चार्ज है, माइनस क्यू। ठीक है, दिया गया है पर प्लस क्यू है पर माइनस क्यू दे दोगे। और पूछत का भाई, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आपको क्या बताया है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो निगेटिवली चार्ज होता है और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसका द्रव्यमान घट जाएगा। सोचो ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। और माइनस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को डाला गया है। सोचो है में इलेक्ट्रॉन का निकाला जाएगा तो एक द्रव्यमान का होगा घटेगा, एकर द्रव्यमान का होगा इलेक्ट्रॉन डाला गया है बढ़ेगा। तो देखो तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा बउआ, ए का द्रव्यमान बढ़ता ना, ये गलत बात है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हाँ देखो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भैया, चार्ज जब देंगे तो द्रव्यमान पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बबुआ द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है। आप पेन को भी बाल में रगड़ो ना, आप पेन को भी बाल में रगड़ो, पेन से इलेक्ट्रॉन कुदुक के बाल में अगर जाते हैं या बाल से कुदुक करके पेन पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। एगो छोटा सा भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एकदम में थोड़ा सा है लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, तो इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या होगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। हाँ भैया बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो समझ गया, बी का द्रव्यमान क्या होगा बढ़ जाएगा। आगे देख लो 34 क्या कह रहा है बाबू, पढ़ो। कह रहा है धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया। देखो धातु के गोला है वो ए कह रहा है, जो इसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे आप करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, अगर आपका ब्रेन फास्ट काम कर रहा है, आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं, तो मन में ही आप सोचने लगेंगे और फास्ट आप सोचेंगे। लेकिन अगर आप फास्ट नहीं सोच पा रहे, एवरेज है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे सिखा रहे हैं वैसे करिए। धातु के बने गोले ए, एगो ए है गोला बा जो धातु के बनल बा, को धन आवेश दिया गया है, करके प्लस चार्ज दिल गई बा।
तथा गोला ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले जितना मास एकर है, अगर मान लो इसका मास m है तो m मास का कोनो गोला b भी है m मास का है। देखो कह रहा है दूसरे धातु के गोले b का उतना ही परिणाम, थोड़ा फिर से पढ़ो, गोले a के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले माने बराबर द्रव्यमान है और दूसरा धातु के गोले b का उतना ही परिणाम का ऋण आवेश है, जितना है पर प्लस है उतने है पर माइनस है। ऋण आवेश दिया गया, जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है वो बड़ी आसान है, खाली घुमा इतना ना में लिख दिया कि आपको लगेगा का लिख दिया। इसमें यही कह रहा है कि एक गोला ए है और एक गोला बी है, जितना द्रव्यमान का गोला ए है उतना ही द्रव्यमान का गोला बी है। ए पर प्लस चार्ज दिया गया और बी पर माइनस चार्ज दिया गया, बस यही। तो अब क्वेश्चन देखो, हई प्लस चार्ज दिया गया है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन निकला है में माइनस चार्ज है तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गया है। जब इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, है में से इलेक्ट्रॉन निकला है तो द्रव्यमान घटेगा। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा? ना बराबर रहेगा, क्योंकि भैया पहले से तो बराबर द्रव्यमान था, हे में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो ये घट जाएगा, हे में डाला गया तो बढ़ेगा। पहला गलत है। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का बढ़ रहा है हो ना, निकालल गया है, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। देखो तो गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, बी का द्रव्यमान घट जाएगा हो, में तो इलेक्ट्रॉन डाला गया है, ये तो बढ़ना चाहिए, लेकिन कह रहा है घट जाएगा, यो गलत कह रहा है। डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखो हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो गोला बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? डी होगा। कोई दिक्कत? देखो वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन पकड़ने में परेशानी हो रहा है तो आप जाके लेक्चर देखिए, यूट्यूब पर बहुत पहले वीडियो अपलोड था, अभी लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर से सोच रहे हैं उसको हम अपडेट करें। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो। विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है, में द्विध्रुव का स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? वो आपको पढ़ाया गया है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है वेक्टर E, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव है वेक्टर P थीटा डिग्री कोण पर, तो इस पे बल आघूर्ण भी लगता है। बल आघूर्ण का बात करें तो टाउ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसको थीटा डिग्री तक लाने में काम भी करना पड़ता है, पढ़े थे हम लोग फार्मूला W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुआ ऊर्जा भी पढ़े थे कि U इक्वल टू माइनस वेक्टर P और डॉट वेक्टर E होता है। तो आपसे क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है, द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा होती है कितना? W इक्वल टू माइनस वेक्टर P और डॉट वेक्टर E। ध्यान रहे क्रॉस अगर यहाँ पर रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्रॉस नहीं डॉट होता है, ठीक है? तो माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये कोई इक्वेशन है ये नहीं है। P क्रॉस E ये टॉर्क का होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या होगा? माइनस वेक्टर P और डॉट वेक्टर E, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है भाई? तो देखो कूलम्ब बल दो चार्ज के बीच में बल लगता है, दो चार्ज के बीच में, और ये दोनों चार्ज के सेंटर के बीच में फोर्स लगता है, एक दूसरे के सेंटर की ओर। ये फोर्स इसके सेंटर की ओर लगाएगा, अगर प्लस प्लस है तो ये इसके सेंटर की ओर, और ये इस पे इसके सेंटर की ओर। और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, विद्युत बल भी है, क्योंकि कूलम्ब साहब दो आवेशों के बीच विद्युत बल लगने के लिए ही फॉर्मूला दिए थे। इसलिए कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है, सेंट्रल फोर्स भी है, और इसके बाद में विद्युत बल भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। ए और बी दोनों होगा बाबू, ए और बी दोनों होगा, ठीक है?
37 देखते हैं, 37 को देखते हैं। देखो 37 क्या कह रहे हैं, 38 आ गया हूं। कह रहे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। सबको पता है कि समविभवी पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है, लंबवत दिशा में। अगर 3 गो आपको पता है कि x एक्सिस होते हैं, y एक्सिस होते हैं और बस जस्ट इससे परपेंडिकुलर z एक्सिस होते हैं जो कि इधर होते हैं, तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किधर है, x अक्ष की तरफ है। ये बबुआ जो विद्युत क्षेत्र है वो x अक्ष की तरफ है, इधर x अक्ष की तरफ विद्युत क्षेत्र हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है समविभवी पृष्ठ, z इधर होता है। तो समविभवी पृष्ठ किधर होगा, yz तल में। विद्युत क्षेत्र x अक्ष में और समविभवी पृष्ठ yz तल में। देखो कहीं yz तल है, yz तल के दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। क्वांटम का मतलब सोचते हो, क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है छोटा, मिनिमम। अगर ईएसयू मात्रक पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछता तो क्वांटम एसआई मात्रक अगर पूछता तो इसका मतलब था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एसआई मात्रक में बताइए। तो एसआई मात्रक में अगर हम बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अगर क्वेश्चन पूछता कि विद्युत आवेश का क्वांटम एसआई मात्रक में होता है, क्वांटम एसआई मात्रक में होता है तो हाथना होता है, लेकिन ईएसयू मात्रक में पूछा है। एक इलेक्ट्रॉन पर हाथना चार्ज होता है, इस चार्ज को आप किस में बताइए, ईएसयू में। तो हम जानते हैं कि 1 कूलम्ब इक्वल टू ईएसयू में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू होता है। तो चुपचाप है ईएसयू को, है कूलम्ब को ईएसयू में बदल दे, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब को ईएसयू में बदलेंगे तो 3 गुना 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 से 16 × 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 + 9 -10, हाथाना ईएसयू होगा।